गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो बज चुके हैं सुबह के 6 और आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो बस पौने 6 ही बजे उठी हूँ। तो मैंने अपना ब्लॉग जो है तो 6 बजे से ही स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी दरवाजे के यहाँ पानी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती हूँ सबसे पहले बाहर ही पानी डालती हूँ। अंदर तो हम साफ़ करते ही हैं दोस्तों, लेकिन बाहर भी ज़रूरी रहता है साफ़ सफाई करना। तो बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी। और आज का ब्लॉग जो है दोस्तों मैंने सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट किया है। तो एक बार फिर से मैं अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और पानी भरने के बाद ही पानी डालने के बाद मैंने पानी भरा, क्योंकि आज मैं 6 ही बजे सोकर उठी हूँ, पौने 6 पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पानी भर लिया था, क्योंकि पानी की हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है। इसीलिए क्योंकि जिस दिन लेट होते उस दिन ज़रूरी लाइट गोल हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, जिसमें लेट पे और लेट होते ही जाते हैं। तो दोस्तों बातों ही बातों में मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ कि आज है नवरात्रि का 5वां दिन और स्कंद माता का दिन है आज। तो जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 7 अक्टूबर। आज तारीख हो चुकी है 7 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैगी अन्नू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा और मौलसी का व्रत है। तो बस रह गई अन्नू। तो अन्नू के लिए आज जल्दी, वैसे ही लेट हो रहा था तो टिफ़िन में इसे मैगी बना दी। तो वैसे ही इसने रात ही में ला कर रख लेती है, इसे जो बनाना रहता है खाने के लिए रहता है जो भी, तो इसे पहले ही ले आती है। और रखी हुई तो यहाँ पर रात ही के बर्तन, तो मैंने यहाँ पर स्टैंड में इन्हें एडजस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने बना दी है अन्नू के लिए मैगी। बोलते ज़रूर हैं कि 2 मिनट में बन जाती, पर ये 2 मिनट में कहाँ बनती है। 8 से 10 मिनट लग ही जाते हैं इसे बनने में। 10 से ज़्यादा ही समय लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं। तो यहाँ कान्हा भी उठ गया था मेरा, तो बस कान्हा के लिए भी एक छोटी सी प्लेट में निकाल कर रख दी है। और इसके बाद ही मैं अन्नू के स्कूल छोड़कर आ गई थी। और इसके बाद ही मैंने लगाई है झाड़ू, क्योंकि आज मेरा लेट हो गया था काफ़ी, मतलब कि नहीं तो सुबह जल्दी 5 बजे 4 बजे उठ जाओ तो समय से काम सारे निपट जाते हैं। और मैंने यहाँ लगा ली थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद हस्बैंड जी को मौलसी के रूम में बोल दिया कि आप वहाँ सो जाइए, तब तक यहाँ भी झाड़ू पोछा सभी काम करना भी ज़रूरी है। और ये हस्बैंड जी कल गए थे मेला, हमारे यहीं पर लगता है दोस्तों मेला कुछ ही दूरी पर। तो बहुत ही अच्छा मेला भरता है, तो बैठके के दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग गए नहीं हैं, तो मैं जिस दिन भी जाऊंगी कल या परसों में, तो आपको ज़रूर आपके साथ ही वीडियो वहाँ की ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा मेला लगता है, प्रदर्शनी जैसे, और माता रानी भी वहाँ विराजमान होती हैं। तो बस मैं यहाँ का जो बिस्तर वगैरह यहाँ की झाड़ू पोंछा करूँगी फटाफट से ही, क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो जितने जल्दी काम हो सकता है नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो। माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो इस समय तो बिल्कुल जल्दी ही हमें ये सारे काम निपटा लेना चाहिए। पर बच्चों के कारण मेरा हो नहीं पाता है ये सभी काम, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं और टिफ़िन वगैरह भी बनाने के लिए लगता है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी काम करने की। और यहाँ पर कान्हा को भी नहला धुला दी हूँ और ख़ुद भी रेडी हो चुकी हूँ नहाकर। और इसके बाद ही मैं बना लूँगी यहाँ पर चाय। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि मैं बताती हूँ कि मुझे नहा कर आती हूँ फटाफट चाय बनाने की पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड जी कहीं गुस्सा ना करें, इसलिए मैं जल्दी ही आकर पहले चाय चढ़ा देती हूँ, बाद ही में पूजा करती हूँ। और जिस दिन दोस्तों व्रत रहता है उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है हमें पूजा करने में, इसलिए मैं सबसे पहले चाय ही बना के निपटा देती हूँ
कि जो काम है पहले कर दो, फिर पूजा आराम से करते रहो तो मन भी लगता है पूजा करने में। और दोस्तों साथ ही में ना यहाँ ना रात में हस्बैंड जी ले आए थे ये पैकेट वाला दूध सांची का। तो रात में 12 साढ़े 12 बजे आए थे ये, जब तभी लेकर आए थे। तो मैंने इच्छा नहीं थी रात में फिर उतनी समय उबालने की, तो मैंने सुबह ही इसे गर्म किया है दूध को। और पैकेट वाला था तो मैंने ना फ्रिज में ही रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ बन गई है चाय। तो बस मैं हस्बैंड जी और कान्हा के लिए ही छान रही हूँ। तो मैं इनको दे आऊँगी चाय। जब लगे ये लोग चाय पियेंगे तब तक मैं और पूजा पाठ कर लूँगी अपनी। तो इससे पहले ना कपड़े रखे हुए थे, देखा कि मुझे जल भरने गई थी मैं जैसे ही नहाने में, तो देखा कि कपड़े रखे हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई थी कपड़े ही बगराने, क्योंकि ना यदि ज़्यादा देर तक रखे रहते ना तो कपड़ों में सिलवटें सी बन जाती, सुकर टाइप के जाते हैं कपड़े, क्योंकि हम निचो के रखते हैं तो बस वैसे ही रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े ना पहले ना बगरा दिए जाएं, क्योंकि ना इनमें ना सिकुड़न सी आ रही तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके बाद ही मैं कर लूँगी यहाँ पर पूजा पाठ। तो यहाँ आ गए हैं फूल, तो फूल वगैरह भगवान को चढ़ाया, टीका चंदन लगाया था और नहलाया धुलाया रहा पहले भगवान को, टीका चंदन फूल। और अब यहाँ दिया भी जला लिया है भगवान के नाम से। और इसके बाद में तो होम धूप जो भी करना रहता है सब कुछ मैंने बाकायदा विधि विधान से पूजा की। और इसके बाद ही ना मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो यहाँ पर मैंने ना चाय छान ली है 2 कप। और चाय छानी ही थी कि खुशी आ गई थी। तो मैंने इससे बोला चाय पी लो, तो लेकिन ना ये पी नहीं रही थी। फिर भी पे ना अच्छा नहीं लगता कि हम चाय पिए और तो कोई बैठा रहे तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने इसे कटोरी में निकाल कर दी चाय कि लो थोड़ी सी पी लो। तो ये ना नीचे ही बैठ गई थी, इससे बोल रही थी मैं कि ऊपर बैठ जाओ, लेकिन ये कहती नहीं बड़ी अम्मी मैं नीचे ही बैठूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं दोस्तों। तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। और इसके बाद ही ना दोस्तों ये देखिए पनीर की हालत मेरी कान्हा ने क्या कर दी। मैं कट कर कर ही रखी थी, तो मैं ये प्याज वगैरह काटने लगी थी, तब तक मेरी कान्हा ने ना पनीर को एकदम भुजिया टाइप का बना दिया है। लेकिन अब मुझे बनानी तो पड़ेगी ही सब्ज़ी, क्योंकि अब तो व्रत है हमारा, तो कुछ पराठे वगैरह तो मैं बनाऊंगी नहीं। तो मैंने इनसे बोल ही दिया था पहले कि मैं सब्ज़ी बना दूंगी। तो यहाँ ना मैंने ना सब्ज़ी बन रही है, मसाला वगैरह भुंज रहा था। तो मैं यहाँ आ गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ना उजाले में चावल वगैरह में कीड़े ईड़े यदि रहते हैं तो अच्छे से देख लेते हैं, तो सामने अच्छे से दिख भी जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों सब्ज़ी जो हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। बस इसमें ना पानी डालना है मुझे। तो यहाँ पर ना खौला लिया है पानी, तो इससे ना जो इसका कलर है ना सब्ज़ी का एकदम परफेक्ट कलर रहता है, एकदम लाल रहता है। गर्म पानी यदि हम ऊपर से डालते हैं सब्ज़ी में तो ज़्यादा देर पकानी भी नहीं रहती है, क्योंकि ना पानी खौला हुआ रहता है। बस थोड़ी देर इसे पकाती हूँ। और यहाँ बन गया है खाना, तो अन्नू को दे दूँगी खाना में। तो मैंने ना दोस्तों सब्ज़ी चावल ही बनाया है, और दाल जो है कल की रखी हुई है, और रोटियां भी रखी हुई हैं। तो मैंने दाल और रोटी दोनों चीज़ नहीं बनाई थी, सब्ज़ी चावल ही बनाया है मैंने। और इसके बाद ही मैंने बर्तन वगैरह निकाल लिए हैं, मांज के रख दिए। बस यहाँ पर ना अब शाम के जो 4:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगा लूँगी अंदर बाहर से। क्या शाम के समय ना हमें ज़रूरी झाड़ू लगानी चाहिए, और क्योंकि ना लक्ष्मी जी का बताते शाम के समय आगमन रहता है दोई बेरा में, दोई बेरा के पहले ही हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए। वैसे ही आजकल 5:30 पौने 6 पे दिन डूबने लगा है, तो हमें पहले ही लगा लेनी चाहिए, घंटा भर पहले। बस मैं यहाँ लगा लूँगी झाड़ू। और यहाँ जो दोरे में जो भी कचरा है तो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो बस इसी को ही मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पर। और शाम के बज चुके हैं 6,
तो यहाँ पर मैंने कर ली है दिया बाती करते ही यहाँ मैंने ना आलू उबलने रख दी। तो आलू उबल गए हैं और यहाँ पर आलू को ना मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो आज ना कुछ एक नई सी रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो सिंगाड़े के आटे की जो पकौड़े रहते हैं ना, बस यही बनाऊँगी मैं। तो मैंने ना 1 कटोरी आटा लिया हुआ है और 3 आलू लिए हुए हैं उबले वाले, और इसमें मैंने ना जीरा पाउडर घर ही में मैं बना लेती हूँ, तो बस वही बनाया है मैंने। तो 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है इसमें, और हरी मिर्च 2 से 3, और है तो फलाहर वाला जो नमक रहता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने इसमें 1 चम्मच डाला हो। और ये जो आलू जो है ग्रेट किए हुए, तो मैं पूरे डाल दूँगी जितने भी ग्रेट हुए हैं। तो इसमें ना मेरा स्किप हो गया है थोड़ा सा ये वाला, तो पूरे आलू जो देखिए मैंने ग्रेटेड वाले पूरे डाल दिए हैं, और इसे ना हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसका जो रवा वगैरह है बढ़िया फूल जाएगा। तो जैसे हम बनाएंगे सेकेंगे तो बढ़िया फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं ये पकौड़े। इससे पहले ही ना मैं यहाँ पर जो है साबूदाना के बड़े बना लूँगी। क्या है ना दोस्तों, जो भी काम करते चलो समय से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो भी काम रहते हैं सभी ना करते जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो भी काम है साथ ही में मैं यहाँ पर साबूदाना फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाना ये बन गया। तो गैस बंद कर दी है मैंने। इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया, और धनिया के बगैर ना टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर तीसरी रेसिपी है मेरी सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। ये पकौड़े ना मैं पहली बार ही बना रही हूँ, लेकिन ना ये जब मैंने बनाए और जब मैंने रात में खाए ना, इन्हें इतने टेस्टी लगे दोस्तों, मैं बता नहीं सकती आपसे। आप भी इनको ना ज़रूर एक बार बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है और जल्दी बन भी जाते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम रहता भी नहीं है। तो व्रत के लिए ना बहुत ही एकदम परफेक्ट वाली रेसिपी है। तो दोस्तों आज जो मेरा ब्लॉग है बस यहीं तक का है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है थाली व्रत की। तो आइए आप भी हमारे साथ फलाहार कर लीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।